एक गांव में चले गए सत्संग करने के लिए। अब जिस गांव में जाते थे कबीर भगवान, उस गांव में तो भाग जग जाता था, सब आदमी दीवाना हो जाता था सत्संग सुनने के लिए, पुरुष भी महिला भी। अब कुछ कुछ पुरुष इकट्ठी सब होता है जो अपना कन्या सबको कहता है कि नहीं हम जाएंगे, नहीं तुमको जाने के लिए देंगे, ऐसा होता है। वो नहीं वो आएगा, और यदि कन्या जाएगा तो उस पर भी बेंडेशन करेगा कि तुम भी नहीं जाएगा, जब हम नहीं जाते हैं तो तू काहे के लिए जाएगी। तो बहुत आदमी का कन्या है जो दूल्हा को से चुड़ाइए करके आ जाता है कि भाई वो किधर हो गया, इधर बस चला आया। बाद में जाएगा तो एक ट्रिप झगड़े न होगा, झगड़ा होगा, इसके बाद में देखा जाएगा। तो एवं प्रकार से होता क्या था, अब जब सब दीवाना हो गया तो गांव में कुछ कटपिंगल आदमी होता है, वो कटपिंगल आदमी उस गांव का प्रमुख लोग था। प्रमुख मतलब उस गांव का सरपंच था। क्या था? सरपंच का मतलब होता है कि गांव ग्राम का जो फैसला होता है, कोनो मामला होता है, यानी उस मामला को लेकर के वहां जाता है तो उसका फैसला होता है। और सरपंच के पास में एक कटपिंगल आदमी जाकर के कहा कि देखिए इस गांव में एक बाबा जी आया है, बाप रे बाप, बैठे बैठे खाली गप सप देता है, और उनके पास हलवा पूरी मिठाई तस्मै खुआ सब चीज जाता है। बाबा जी तो खा करके मोटा गया है, अब बैठले रहता है। इसके बाद इतना ही नहीं, सब आदमी उनको टका भी देता है। बात समझ में आ रही है? और ये कई दिन से ये महात्मा है, ढेर ठक रहा है, कितना ठकेगा उसका कोई ठिकाना। सरपंच साहब इसका फैसला कीजिए, बाबा जी को भगाइए गांव से, नहीं तो सब आदमी को ठक लेगा। हो सकता है कि आपके घर से जाता होगा कि नहीं। सरपंच साहब बोले नहीं, हमारा घर से तो कोई नहीं गया है। कहा यदि 2-4-5 दिन वो बाबा जी रह गया तो आपके भी घर के लोग चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आग का पसो ही लगती है कि जैसे एक सोंठी में लगा तो दूसरों सोंठी में लग जाता है, वैसे वो बाबा जी के निकट पसो ही लगता है कि एक आदमी आज, 2 आदमी कल, परसों, इस तरह से पसो ही लग जाता है। आपके भी परिवार के लोग जाएंगे, ठग लेगा, उसको जल्दी भगाइए। सरपंच ने कहा कि अवश्य, जब इस तरह का ठग आ गया है समाज में तो उसको भगाना जरूरी है। आ गया सरपंच साहब, प्रमुख साहब, महात्मा के निकट बोला है, महात्मा जी आप काहे ठगते हैं, आप काहे ठगते हैं? कहा कि मैं तो किसी को नहीं ठगता हूं। कहा अवश्य ठगते हैं आप, कौन सा काम करते हैं आप? महात्मा जी से पूछा, बाबा से, कबीर भगवान से, कौन सा काम करते हैं? बाबा ने कहा कि देखिए मेरा कोई बड़ा काम नहीं है, हम समझाने बुझाने वाले सत्संग करता हूं। क्या करता हूं? सत्संग करता। कहा सत्संग कोनो काम नहीं है दुनिया में, क्योंकि बहुत आदमी के मन में होता है कि सत्संग दुनिया में कोनो काम नहीं है। सब लोग के दिमाग में है सत्संग के करता है जो बैठारी रहता है, जिनको कोनो काम धाम। सब जवान आदमी के दिमाग में घुड़घोड़ा चालते रहता है कि सत्संग बुढ़वा बैताल करता है, जवान कहीं सत्संग करता है, बच्चा कहीं सत्संग करता है, जब सब कुछ से लोग रिटायर हो जाता है तो सत्संग करता है। अक्सर लोग तभी सत्संग करता है जब संसार में सब कुछ से क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। सो नहीं तो आप भी दुनिया से रिटायर हैं, बूढ़ा हो गए हैं, दुनिया में ठगते फूलते हैं, सत्संग कोनो काम नहीं, भागिए। कबीर भगवान ने कहा कि सत्संग सबसे बड़ा काम है। कहा कि आप भर दिन बैठे रहते हैं, काम करने वाला लोग तो शरीर से वर्क करता है, आप बैठे रहते हैं, बात करते हैं, खुआ खाते हैं, खीर खाते हैं, लोग से पैसा लेते हैं और ठगते हैं। सो नहीं तो यह काम को छोड़िए, या नहीं तो इस गांव से भागिए। कबीर भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा काम है, जो आदमी इस काम को करेगा वो सबको तस्मै मिलेगा, खुआ मिलेगा, टका मिलेगा, पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रणाम मिलेगा, सबको मिलेगा।
सोने तो भाई हमको जिस काम से मिलता है हम वो काम को कैसे छोड़ दें? कबीर भगवान ने कहा कि जिस काम से मुझे इतना सारा कुछ मिलता है हम कैसे छोड़ दें इस काम को? बोलिए, आप भी भर दिन काम करते हैं, आपको इतना चीज मिलता है? सरपंच साहब ने कहा कि नहीं, ये इतना चीज तो मुझे नहीं मिलता है। तो कहा एक काम मैं भी आज देखता हूं कि सत्संग में कितना ताकत है। कबीर भगवान ने कहा क्या देखिएगा? अरे भगवान पर, गुरु पर केवल सब कुछ मिलता है, और संसार में अगर सबको अन्न मिलता है, खाने के लिए मिलता है, सुख मिलता है, ये कोई देता नहीं है, यह गुरु देता है। कौन देता है? गुरु देता है। वास्तव में गुरु देता है। आप जब इस बात को समझेंगे तो पता चलेगा। शिवाजी जिस गुरु से दीक्षा लिए थे, तो शिवाजी एक बार इसी तरह से सत्संग करवा रहे थे, जिस तरह से यहां पर सत्संग हो रहा है। तो शिवाजी के अंदर में था कि मैं तो वरिष्ठ गुरु हूं, मेरे ही कृपा से ही सत्संग हो रहा है। इनके बाद शिवाजी जो उनका शिष्य था, तो शिवाजी राजा था। शिवाजी क्या था? अब शिवाजी के अंदर में था कि मेरे कृपा से होता है, मैं उनका शिष्य हूं, मैं राजा हूं, तो मैं तेल का टीना देता हूं, चूड़ा का बोरा देता हूं, दही का ड्राम देता हूं, इसके बाद मसाला देता हूं, सारा कुछ का भांज लगाता हूं, तभी महात्मा का भंडारा होता है। अब गुरु समझते थे कि ये तो गुरु की कृपा से होता है, इसी तरह से सो नहीं। तो दोनों के अंदर में लफड़ा फंस गया। शिवाजी ने सोचा कि आज हम समय से कोनो चीज नहीं पहुंचाएंगे, देखता हूं कैसे भंडारा हो जाता है। सच में शिवाजी लेट से आया, कुछ नहीं पहुंचाया, भंडारा वगैरह तैयार था, बुलावा हुआ, खान पान शुरू हुआ। अब गुरु ने सोचा शिवाजी के अंदर में जो ये घमंड है, ये घमंड इसका बेकार है, और ये घमंड को हटा देना गुरु का क्या है? कर्तव्य है। गुरु ने जब भंडारा देखा कि अब हो गया, तो गुरु जी ने शिवाजी से कहा कि शिवाजी चलो मेरे साथ घूमने फिरने के लिए। एक आदमी को ले लिया और वो आदमी को कहा कि एक कुदाल ले लो। शिवाजी ने कहा कि गुरुजी घूमने के मतलब समय में कुदाल की क्या जरूरत है? कहा हाँ हाँ हो सकता है, कहीं अगर वैसा मुसीबत होगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत दूर लेकर के घूमते घूमते गया, और एक जगह गुरुजी ने कहा कुदाल वालों से, मजदूर से, यहां कोड़ो। अब शिवाजी सोचे कि भाई यहां कोड़ने की क्या जरूरत है? कहा नहीं नहीं जरूरी है। कोड़ते 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 5-6 फीट तो कोड़ा। जैसे एक मर्द के नीचा में है इतना बड़ा मेढक निकला। कितना बड़ा मेढक? उतना ही दूर में मेढक था कि जितना उनका शरीर था, एकदम फूल करके एकदम आधा किलो 3 पौवा बराबर। शिवाजी से कहा कि शिवाजी ये 6 फीट तौर में ही मेढक है, देखिए इसके शरीर में खून भी है, आधा सिर 3 पौवा का भी है, इनको कौन देता है खाने के लिए? शिवाजी का दिमाग ठनक गया कि ओ हमारे अंदर में जो घमंड है, हम राजा हैं, हमरे ही कृपा से बहुत कुछ होता है, इसीलिए मालूम पड़ता है कि ये मेढक की बात मुझे कह रहा है। वो तेज तरादार था। शिवाजी ने गुरु के चरण पकड़ लिया, कहा कि गुरु जी माफ कीजिए, हमरे कृपा से कुछ नहीं होता है, सब गुरु के कृपा से होता है। सब क्या होता है बाजू सब? गुरु के कृपा से होता है। अपना लोग के पास अन्न का प्रावधान है, अन्न खाते हैं, सब कुछ है, तो मुंह भगवान ऐसा दिया है। आप वहीं के घर में छिपकिल्ली है, तो छिपकिल्ली का मुंह आपके ही जैसा है बाजू सब। उनको गुरु ने खाने के लिए अलग डिजाइन का मुंह दिया है,
कि मच्छर को कैसे लप लप पकड़ेगा, कीड़ा को कैसे लप लप पकड़ेगा, उसका जी अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। वास्तव में उसका स्ट्रक्चर आपके ही कृपा से बना है कि गुरु के कृपा से बना है। बाजू सब लोग, जैसा जिसका भोजन है और वो भोजन कैसे करेगा उसका स्ट्रक्चर अलग है। वो सब किन के कृपा से बना है? बाजू सब आदमी, गुरु के। वो गुरु कैसा है? वो गुरु शरीर जैसा नहीं है, क्योंकि शरीर जैसा गुरु से इस दुनिया में सब कुछ होने वाला नहीं है। वो जो गुरु है, वह गुरु जो है वो शक्ति है, सत्य है, ज्ञान है, दृष्टा है, जिनकी कृपा से आपका भी शरीर चलता है। सब जानते हैं कि दृष्टा के बिना तो आपका शरीर भी नहीं चल पाएगा। चल पाएगा? दृष्टा के बिना शरीर भी, तो जिन दृष्टा से शरीर चलता है वही दृष्टा से दुनिया भी चलता है, वही सत्य से दुनिया भी चलती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ऐसे गुरु को हम सब लोग जानने का प्रयास करें, जिनकी कृपा से संसार में सबको भोजन मिलता है। सबको क्या मिलता है? भोजन मिलता है, सबको पोषण मिलता है, सबका सारा कुछ होता है। यानी इस बात को समझना चाहिए, और समझ करके विश्वास ही नहीं, समझ करके विश्वास करना चाहिए। वैसे अनदेखा विश्वास नहीं करना चाहिए। अजयकार तो बोलना ही चाहिए। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। वास्तव में सदगुरु बोले कि अगर गुरु पर विश्वास कर लेगा ना केवल, तो आपको भोजन मिलेगा। सरपंच ने कहा कि आज हम भर दिन संकल्प लेता हूं, खाने के लिए भी कोई देगा तो नहीं खाएंगे, खाने के लिए भी देगा तो। अब देखते हैं गुरु में कितनी शक्ति है, कैसे हमको कोई खिला देगा, हम खेबे नहीं करेंगे। ये तो हो गया जबरदस्ती। कहा कि अगर तू नहीं भी खाएगा तो गुरु की शक्ति जबरदस्ती खिलाता है। क्या करता है? नहीं, अगर तुमको विश्वास है तो तू करके देख। अगर आज इस बात का फैसला नहीं होगा तो तू मुझे कह देना कि गुरु के भजन में कोई शक्ति नहीं है, बड़ा काम नहीं है। वो सोचा कि गांव में रहेंगे तो कोई आदमी जिद करके खिलाइए देगा, या बहुत आदमी तंग करेगा। सोने तो चला जाता हूं जंगल। वो कहां चला गया? जंगल। कहा कि जंगल में नीचा में नहीं रहेंगे, गाछ पर बैठ जाता हूं, आज भर दिन नहीं खाएंगे। क्या करेंगे? देखते हैं गुरु कैसे खिलाता है। नहीं खिलाया तो बाबाजी को जाकर के कस के फटकारेंगे कि भाई कहां आपका गुरु का कृपा है, आज तो हमको भर दिन भोजन नहीं मिला है। वास्तव में उस दिन एक पर्व था, और उस पर्व में जंगल में ही तस्मय बनाया जाता था और तस्मय खाया जाता था। उस जंगल के आसपास में जो गांव था, वो गांव के सब ग्रामीण लोग सोचा कि जाता हूं जंगल, वहीं तस्मय बनाएंगे और तस्मय बनाएंगे और अपना जो पर्व त्योहार है उसको मनाएंगे, खाएंगे। संयोग बस उस गांव के भी 25-50 लोग का मेट आया, बड़का कड़ाही चढ़ाया गया, और जिस गाछ पर वो चढ़ा हुआ था उसी गाछ के निकट भोजन बनना शुरू हो गया। अब वो आदमी सोचा कि भाई हम आगे गाछ के निकट देखते हैं, यहाँ कढ़ाई चढ़ गया, अच्छा देखता हूं, हम उतरेंगे तब ना, हम उतरवे न करेंगे, छिप जाता हूं। वो छिप गया। ये बेचारा कढ़ाई चढ़ाया, 50-60 लीटर दूध दिया, गर्म हुआ, उसमें चावल दिया, चीनी डाला, तस्मय होने पर हुआ। तब तक में क्रिमिनल सबका गिरोह उसी जंगल में आया छिपने के लिए। उनको पुलिस खदेड़ रहा था। क्या कर रहा था? खदेड़ रहा था। जब उधर से क्रिमिनल सबका गिरोह आए थे, जब क्रिमिनल सबका गिरोह देखा कि एक तसला खीर बना हुआ है, तो तस्मय देख करके किनके जी से पानी नहीं निकलेगा? बाजू सब आप लोग को भले निकले अन्यथा ना निकले, अगर मैं देखता हूं तो मेरे जी से बेसी तो नहीं निकलता, लेकिन 2-4-5 बूंद तो जरूर निकलता है उनका सेंट से।
और वास्तव में अपना लोग का जो जिह्वा है, नाक है, यानी नाक से भी पता चल जाता है कि ये वस्तु खाने में कैसा लगेगा। नाक बतला देता है ये सुगंधित है तो खाने में भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तस्मै बहुत सुगंधित था। अब सोचा कि भले ही सब भाग गया है, बना तस्मै मिल गया है, अपना सब लोग खाओ भर पेट, ऐसी जंगल में छिपे रहो। अब कितना दिन छिपा रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब बचल खोचल चावल है, ये है, अगर फिर भूख लगेगा तो फिर जंगल है, लकड़ी है, तसला है, ये है, बनाओ खाओ आराम से। यही जंगल सबसे बढ़िया। उसमें से एक क्रिमिनल ऐसा था, वो कहा कि देखो ये दूसरे का बनाया हुआ है और अपना लोग क्रिमिनल हूं, हो सकता है इसमें पॉइजन देकर के अगर बना दिया होगा कि सब क्रिमिनल खाएगा मर जाएगा, तभी पेट क्या भरेगा, ये तो जान का जपाल हो जाएगा। सुनो तो एक काम करो, यह भोजन किसी और को पहले खिलाओ, और वो खा लेगा तब हम खाएंगे, अपना लोग खाएंगे। कहा कि आदमी तो सब भाग गया है। कहा कि हो सकता है कोनो आदमी गाछों पर चढ़ गया होगा, देखा वो आदमी छिपा हुआ था। आगे जी कहा छिपा हुआ है, इसका मतलब है कि यही देखने में है, यही पॉइजन मिला करके भाग गया है। चलो जल्दी उतरो, नहीं तो इधर से ठोक देंगे। बेचारा डर से नीचा उतर गया। एक छिपली दिया, कहा सब खाओ, अगर नहीं खाएगा तो डंडा से तुम्हारा अब ये देखो सरका देंगे। वास्तव में बेचारा भार पेट खाया, जितना नहीं सकने वाला वो भी खाया। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ठीक है गुरुजी डंडा दे करके खिलाता है। कैसे खिलाता है? नहीं खाएगा, संसार में भूखा इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता है। बेचारे खाया। क्रिमिनल का 20 मिनट यहीं रहो, देखता हूं कि तू मरता है कि नहीं मरता है। वो तो सारा कुछ देखिए रहा था, वो तो जान रहा था कि भाई ये पर्व का चीज है। खाया बढ़िया से। 20-25 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। कहा कि जाओ छुट्टी हो गया तुम। बेचारे भाग करके आया, कबीर भगवान के पास चरणों में गिर गया। कहा गुरुदेव सच्चे में भगवान बहुत बड़ा है, गुरु बहुत बड़ा है। आज गुरुजी मुझे डंडा दे दे करके खिलाया, पेट फर रहा है। कहा क्या खिलाया? कहा तस्मै खिलाया है। कहा क्या चाहते हो? कहा हमको समझ में आ गया कि गुरु का भजन के समान धरती पर दूसरा अच्छा काम नहीं, हमको भी अब बाबाजी बना लीजिए। और जब वो बाबाजी बना, इतना ध्यान पूजा किया कि मलुक दास के नाम से जाना जाता है। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। याद रहे, इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे गुरु से जुड़ जाते हैं, भजन करते हैं, तो फिर आपके जीवन में कोई चीज की कमी रह जाए ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कमी है तो इससे पता चलता है कि आप सच्चे गुरु से नहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए कमी महसूस होता है। सच्चे गुरु से जुड़ जाने के बाद कमी महसूस हो जाएगा, सो बात नहीं। अच्छे मास्टर साहब से मिलानी हो जाए और पढ़ाई आप अच्छा किए हैं, आप फेल हो जाइएगा, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। अगर आप अच्छे मास्टर के निकट पढ़े हैं, अच्छा से तैयारी किए हैं, तो फेल होने का संसार में कोई चांस नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप सत्य गुरु से जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़ करके आपका भक्ति भजन होता है, तो आपके जीवन में कमी हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा आज तक भी नहीं हुआ है। सारा पचा भी आदमी बड़ा बड़ा हो गया है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय।